दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का मिशन फोर्सेस का पाक अफगान सरहदी इलाकों में एक्शन। 29 खवारिज हलाक। बाजोड़ में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कलअदम जमातुल अहरार का अहम कमांडर खान फरोश उर्फ जबल समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत भी कार्रवाइयाँ। पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में 3 ठिकाने निशाना। 25 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद के जखीरे तबाह। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची हमलों का जवाब है। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। عثمان علي وما جماعة الأحرار سره هغه أحرار مولوي سیب نومېدو. ټریننګ استاد عمر کری سیب نومېدو. څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه 3 نور کسانو. یو عبدالهادي، یو چې دی هغه جانان نومېدو، او یو چې دی عمر فاروق نومېدو. د افغانستان کې دوی ټول هغه راکړه تربیت راکړه. ټول لکان به دې پوهېدل. بس موږ ته خالي جیکټ راوړو، موزي پکې صرف وو. कराची में रेंजर्स के कैंप पर हमले में मुलव्वस गिरफ्तार दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ़। बताया ताल्लुक जमातुल अहरार से है। कमांडर का नाम अहरार मौलवी है। हमले के लिए 7 दिन पहले जलालाबाद से आया। 3 साथी भी हमरा थे। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजामात हो गए थे। ज़ेर तामीर बिल्डिंग में मुकीम रहे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगान तालिबान रजीम को सरहद पार दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश कर चुका। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का कराची में वार नाकाम। रेंजर्स कैंप पर हमलावर 3 दहशतगर्द हलाक। 1 अफगान शहरी जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। 4 जख्मी हो गए। शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहल खाना से ताज़ियत। हमले के जिम्मेदार नासिर के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। अमरीकी और ईरानी हुकाम की मंगल को दोहा में अहम मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हॉर्मूज़ के तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। इस दौरान आलमी गुज़रगाह खुली रहेगी। आमद और रफ्त की इजाज़त होगी। अमरीकी और ईरानी फ़ौज के दरमियान हॉटलाइन ताहाल फ़ाल नहीं हो सकी। अब्बास अरागची कहते हैं अमरीकी हमले आबनाए हॉर्मूज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। सूरत हाल पर किसी एक फरीक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अमरीका मुफाहमती याददाश्त की पासदारी नहीं कर रहा। एक तरफा मुदाखलत से सूरत हाल मजीद खराब होगी। अगले 30 दिन तक आबनाए हॉर्मूज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में रहेगी। पाकिस्तान का फरीकैन पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। इस्लामाबाद MOU के तहत खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। इसहाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से राबता। खित्ते की हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म के बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से राबते। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ईरानी हमलों पर कुवैत और बहरीन बरहम। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कुवैत का ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। हमले मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी करार। बहरीन को कशीदगी में इजाफे का खदशा। ईरानी हमले रोकने और जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। सऊदी अरब ने हमले बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफवर्जी करार दे दी है। ओमान की फरीकैन से तहम्मुल और कतर की मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की अपील। खलीज ताउन काउंसिल ने हमले खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा करार दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की भी ईरानी हमलों की मजम्मत। हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर के मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी बोले आज़ाद कश्मीर का मामला हसास नौइयत का है।
JUI सरबराह ने कहा, जज्बात से नहीं अक्लो दानी से काम लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमत से बराह रास्त बात करने को तैयार हूँ। निकलो वफाकी हुकूमत से, ये एक सजेशन दिया ऑब्वियसली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, आए सिंध के इश्यूज पे खड़े हों, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ। इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौन रोक रहा है आपको? हमें विफाकी हुकूमत से निकलने का कहते हैं, पहले पीपल्स पार्टी सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफे दें। MKM भी मुस्ताफी हो जाएगी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का बिलावल को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा आईनी ओहदे हैं और कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। ना इनको मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं। कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे आवाज उठाओ, हाथ काम करें, अपनी आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिजाइन करें, इसलिए कि शायद गुजारा नहीं उसके बगैर। हम आपको इस्तीफे देने के लिए नहीं, आवाज़ उठाने के लिए कह रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का जवाब, बोले सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, देखने के लिए चश्मा नहीं अच्छी नीयत की ज़रूरत है। सिंध से निकली और पंजाब जाकर देख लें, इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। खस्ता हाल सड़कें, सीवरेज का नाकारा निज़ाम और गंदगी के ढेर। कराची की आगरा ताज कॉलोनी के मकीनों की जिंदगी अजीरन। सड़कों की मरम्मत और सीवरेज निज़ाम फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा। कहते हैं मसाइल के हल के लिए कई दरखास्तें दी, शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना होने के बराबर। शहर कायद में हादसात मामूल बन गए। मजीद 3 अफराद जान से गए। मंगूपीर में डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, 2 नौजवान जान बहक, ड्राइवर फरार। नर्सरी अल्लाह वाली कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से बच्ची जान से गई। शनाख्त 8 साल की मिशाल के नाम से हुई। जूनिया में लड़की से 3 मुल्जिमान की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। तबीयत खराब होने पर लड़की को निजी अस्पताल छोड़कर फरार। अस्पताल इंतजामिया की इत्तला पर पुलिस ने बच्ची को तहवील में ले लिया। मेडिकल रिपोर्ट और दरख्वास्त के बाद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाक ईरान सरहद पर जालगी बॉर्डर दोबारा खोलने का फैसला। ईरानी हुकाम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद जालगी बॉर्डर खोलने पर इत्तेफाक। सरहद 16 से 17 माह से बंद थी। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक ईरानी हुकाम भी जालगी बॉर्डर फौरी खोलने पर रजामंद। लेबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और जंग का खात्मा पायदार मुआहदे की बुनियादी शर्त। ईरान ने लेबनान से इसराइली इनखिला की वाज़ेह टाइमलाइन मांग ली। इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका लेबनान में इसराइली जारहाना कार्रवाइयाँ रुकवाने के लिए इक़दाम करे। बाक़िर कालिबाफ का लेबनानी हम मनसब से राबता। जंग की निगरानी करने वाली मुश्तरका कमेटी का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तेफाक। कमेटी बनाने का फैसला स्विट्ज़रलैंड इजलास में हुआ था। दहशतगर्द और हर धर्म इसराइल अमन का दुश्मन। सेहूनी फौज का फ़लस्तीन पर एक और हमला। हमास के नेवल कमांडर मंसूर समी महमूद को 2 साथियों समेत शहीद करने का दावा। अलमवासी में पनाहगुज़ीनों के खैमों पर ड्रोन हमला। शिमाली गजा में शदीद गोलाबारी। इसराइल में कार धमाके और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़के को 4 रोज़ बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। 68,900 अफराद लापता। अमवात की तादाद 1,450 हो गई। 3,500 से ज़ायद अफराद जख्मी। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले का पहला मैच। मुश्तरका मेज़बान कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला बगैर गोल के बराबर रहा। इंजरी टाइम में स्टीफन ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। जनूबी अफ्रीका की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। आयरलैंड ने पहली बार भारत को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। दूसरे T20 में भारतीय टीम को 1 रन से शिकस्त। 155 रन के ताक़ुब में इंडियन टीम 153 रन बना सकी। आयरिश बैटर हैरी टेक्टर 53 रन बनाकर नुमाया रहे। मैट होलार्ड और जे मॉन्ड्रा ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया।
और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट करियर का आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का नेक तमन्नाओं का इजहार।